हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शुभम दास और इस वीडियो में भी हम बेसिकली जो ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ का, और इस वीडियो में हम पिछले वाली सीरीज़ के जो लेक्चर्स है वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछले वाले वीडियो में लास्ट जो बात की थी वो रैंक नलिटी थ्योरम के बारे में बात की थी। ठीक है, तो रैंक नलिटी थ्योरम बताता क्या है? ठीक है, रैंक नलिटी थ्योरम जो है वो है कि सपोज़ तुम्हारे पास कोई लीनियर फंक्शन है जो बेसिकली तुम्हारा एक फंक्शन है जो तुम्हारा एक मैपिंग कर रहा है तुम्हारा वी वेक्टर स्पेस से एक डब्ल्यू वेक्टर स्पेस में। तो उसका तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा डायमेंशन ऑफ वी है जो है वो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी ये हो जाता है। ठीक है, ये हमने पता चला था। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रैंक नलिटी थ्योरम। और रैंक ऑफ टी जो होता है वो बेसिकली हमारा डायमेंशन ऑफ वी ये डब्ल्यू हो जाता है। और जब नलिटी इक्वल टू जीरो होता है तो रैंक डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। और उस इसमें जो टी जो है वो एक आइसोमॉर्फिज्म है, इसलिए आइसोमॉर्फिक और आइसोमॉर्फिज्म है और उसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब टी अगर टी कोई हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसका टी इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या कि अभी जो ये सारे वेक्टर स्पेसेस हैं जो हमारे जो ऐसे जो हम ऐसे जो जितने लीनियर फंक्शंस है जैसे टी के बहुत सारे ऐसे लीनियर फंक्शंस हैं वो सारी चीज़ें एक मिलके एक वेक्टर स्पेस बनाता है। इसको हम एल वी कोमा एफ बोलते हैं। और उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है एम एन। और एम यहाँ पे और एन क्या है? एम बेसिकली अगर एम इज़ द यहाँ जो अगर वी हम वी का डायमेंशन सो डायमेंशन ऑफ वी जो तुम्हारा डोमेन स्पेस है उसका डायमेंशन अगर एम है डायमेंशन एम है और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एन। नाउ इसमें एक स्पेशल केस आता है कि उसमें वी स्टार जिसको हम बोलते हैं डुअल स्पेस, वो चीज़ क्या कि वो भी एक ऐसा ही एक स्पेस है, पर इस केस में पॉइंट है कि एन इक्वल टू वन हो जाता है। तो एम इंटू वन बेसिकली क्या होता है कि एम, तो ये जो है इक्वल टू डायमेंशन सॉरी जस्ट जस्ट टू मेक इट वेरी स्पेसिफिक ये डायमेंशन है। ठीक है, तो और ये डायमेंशन ऑफ वी स्टार है और ये डायमेंशन ऑफ वी स्टार जो है वो डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल हो जाता है। तो ये वाला यानी कि तुम्हारा जो एल वी एफ का जो डायमेंशन है जो किसी वी स्टार का डायमेंशन है वो डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल हो जाता है। नाउ एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर तुम्हारा फील्ड जो है वो रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड है, तो अगर वो फील्ड एफ इक्वल टू आर है तो उस केस में वी स्टार इज इक्वल टू वी हो जाता है। ठीक है, तो और हमने वो पहले भी हमने क्लास 11 में जब या जो हमने जो बेसिक स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट वगैरह किया है वो सारे ऐसे फील्ड आर के ऊपर ही डिफाइंड था। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक केस है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी सी इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स से कनेक्ट करना चाहूँगा। ठीक है, तो ऐसे जो बेसिकली हाँ यहाँ पे हमने दो कुछ मेनली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें में जैसे कि ऐसे फंक्शन एल देखा और एल वी एफ देखा। नाउ जो वी के एलिमेंट्स है, सपोज जो एलिमेंट्स ऑफ वी है उनको हम बोलते हैं कैट वेक्टर्स। एक सेकेंड, इसको एल बी इंस्टेड ऑफ राइटिंग एल बी एफ हमें इसको वी हमने उस पर नाम दे दिया ऑलरेडी डुअल विच इज़ वी स्टार। और एलिमेंट्स ऑफ वी स्टार को हम बोलते हैं ब्रा वेक्टर। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज जो हमारा होता है ब्रा वेक्टर। तो ये ओके, नाउ जस्ट अ सेकेंड बिकॉज ये अच्छा अब हम समझते हैं कि वो अगर डायमेंशन हुआ तो उसको इसके फंक्शनल फॉर्म को समझते हैं कि सपोज अगर एफ हमारा जो है वो डुअल स्पेस का कोई एलिमेंट है और वी से वो बेसिकली हमारा जो है वो फील्ड में वो मैपिंग करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारा और वो फंक्शनल फॉर्म जो है वो लीनियर फंक्शन है। इसका मतलब ये भी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा अल्फ़ा वी प्लस एफ ऑफ बीटा, ये दो चीज़ वो सेटिस्फाई करेगा, ये पक्का है। ठीक है, और ये जो समेशन है वो एलिमेंट ऑफ द फील्ड मतलब वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का वो एलिमेंट होगा।
दिस इज़ व्हाट बाय मीन ये है कि डुअल कोई और इसे कहते हैं लीनियर फंक्शनल। ओके, तो अभी हम थोड़ा जाएंगे और ये हमें अभी समझ आ गया, तो अभी हम देखते हैं कि हिल्बर्ट स्पेस और क्या है। इट्स अ वेक्टर स्पेस, राइट। हिल्बर्ट स्पेस, इस पर वो मैंने जस्ट फर्स्ट वीडियो में बताया था, हिल्बर्ट स्पेस इज नॉट ओनली अ वेक्टर स्पेस, इज मोर देन अ वेक्टर स्पेस, इट्स अ कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर वेक्टर स्पेस। ओके, अच्छा, इससे पहले मैं इसमें जाऊँ इससे पहले कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि वो फंक्शनल फॉर्म्स के जो बेसिस है, बेसिकली हमारा जो ऐसे फंक्शन जो हमारा हमने कहा था कि वी डायमेंशन भी एक वेक्टर स्पेस, वी एल बी एफ एक डायमेंशन फॉर्म करेगा, जैसे वी स्टार भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो वी स्टार के बेसिस क्या किस फॉर्म के होंगे, ठीक है, जिसमें जो इस वी स्टार के बेसिस भी होंगे ना, तो उसके बेसिस किस टाइप के होंगे। एक काम करते हैं, अभी ही हमें ये वाला पार्ट अभी थोड़ी देर 2 मिनट के लिए इसको पोस्टपोन करते हैं, और पहले हम उसके फंक्शनल फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो हमारा बेसिकली बेसिस है, सपोज़ हमारा जो वी स्टार का बेसिस है, बिकॉज वो सेम डायमेंशन है, सपोज़ हमारा जो वी है वो एम डायमेंशन का है, तो यहाँ पे भी हमें इसी बराबर हमें एफ एम एलिमेंट्स मिलेंगे। तो और ये एफ एम के जो एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली कुछ इस फॉर्म के होंगे। और हाँ, सपोज़ हम और एक चीज़ आती है कि और v का जो हम बेसिस कंसिडर करते हैं, वो एक काम करते हैं, उसको e1 e2 डॉट डॉट em कंसिडर करते हैं। तो हमारा जो f1 का फॉर्म होगा वो बेसिकली कुछ ऐसा होगा कि vi इंटू वी ई जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। ये होगा हमारा बेसिस का फॉर्म, बेसिकली डुअल स्पेस में जो बेसिस फॉर्म करेगा वो बेसिस इस टाइप के होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि जो हमारा जो डुअल स्पेस में जो बेसिस फॉर्म करेंगे वो किस टाइप के बेसिस होंगे, इसके बारे में हमने ये हो गया इसका फॉर्म। अब हम जाते हैं इस डोंट वरी, अगर कुछ समझ नहीं होगा हम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो अभी वापस हम आते हैं कि हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है। हिल्बर्ट स्पेस हमने जैसे बताया था, इट्स नॉट ओनली हिल्बर्ट स्पेस, कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर वेक्टर स्पेस। अब पहली बात ये कि व्हाट इज़ नॉर्म्ड, ठीक है। तो बेसिकली एक कोई भी वेक्टर स्पेस, ठीक है, जैसे समथिंग नॉर्म क्या या तो नॉर्म बेसिकली एक नॉर्म, हाँ, एक नॉर्म जो होता है बेसिकली कोई भी अगर तुम्हारे उस वेक्टर स्पेस में एक फंक्शन मिल गया, ठीक है, कोई फंक्शन मिल रहा है जो तुम्हारी नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि सपोज़ तुम्हारा मॉड ऑफ एक्स जो है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, एंड बेसिकली मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो तभी होगा वन एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और अल्फ़ा एलिमेंट ऑफ वी एंड सॉरी, और अगर कोई एक्स एलिमेंट है तुम्हारा जो किसी एक वेक्टर स्पेस का बिलोंग कर रहा है, और अल्फ़ा तुम्हारा एक फील्ड एंड और फॉर अल्फ़ा एलिमेंट सॉरी अभी क्या अल्फ़ा जो है तुम्हारा या तुम्हारी फील्ड का एलिमेंट है, तो उस केस में मॉड ऑफ अल्फ़ा इंटू वी शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू मॉड ऑफ एक्स। ये अगर कोई भी चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज और एक चीज़ है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, यू कैन फॉरवर्ड दैट, जो एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस लेस देन वाई, और एक्स कोमा वाई इज एलिमेंट ऑफ वी। तो क्या कि एक्स को ये जो है कि तुम्हारा वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई, कोई फंक्शन अगर जो यहाँ पे मॉड जो है हमारे एक बेसिकली मैपिंग है, मॉड इट्स बेसिकली मैपिंग फ्रॉम वी टू आर, आई फॉरगॉट टू मेंशन। अगर ये कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जो ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे नॉर्म, ठीक है। उस फंक्शन जो उस लीनियर वेक्टर स्पेस को हम बोलेंगे नॉर्म लीनियर वेक्टर स्पेस। और अगर वो सारी और अगर एक नॉर्म लीनियर वेक्टर स्पेस जो है उनका जो अगर वो ये नॉर्मलाइजेशन चीज़ जो ये चीज़ ये कर रही है,
अगर वो उसका इनर प्रोडक्ट बन जाए, मतलब बेसिकली तुम्हारा इनर प्रोडक्ट ही है, जो यूजुअली आर और सी में क्या होता है कि तुम्हारा इनर प्रोडक्ट इज़ बेसिकली कुछ सेट ऑफ कंडीशंस होते हैं जो तो इनर प्रोडक्ट हमारे कुछ सेट ऑफ कंडीशंस होते हैं, जैसे अगर इनर प्रोडक्ट की कुछ कंडीशंस लेके कि अब वो सपोज़ हमारे पास इनर प्रोडक्ट बेसिकली प्रोडक्ट ये होता है कि ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, वही फंक्शन बेसिकली तुम्हारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, इज टू अल्फ़ा वाई प्लस बीटा वाई, ठीक है, बी सी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अल्फ़ा बीटा। ना रिमेंबर ये अभी हम क्या सी को जो एफ़ को जो हम रियल कंसिडर कर रहे हैं, अगर इस केस में क्या होता है वो सी स्टार हो जाता अगर हम कॉम्प्लेक्स कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली कंसिडर कर रहे हैं कि एफ़ जो है हमारा आर है, और बीटा अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा, ये वाला इक्वल टू मॉड, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स में केस में, एंड डी अल्फ़ा मॉड अल्फ़ा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 इफ़ अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0। अगर ये वाली कंडीशन जो बेसिकली तुम्हारा इनर अगर तुम्हारा इनर प्रोडक्ट जो चीज़ है वही चीज़ अगर तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, यही चीज़ अगर तुम्हारा जो है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये चीज़ तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कंप्लीट नॉन लीनियर वेक्टर स्पेस, कंप्लीट नॉन लीनियर वेक्टर स्पेस। और इस ऐसे वेक्टर स्पेस का एक कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि इनको हम एक्चुअली और बेनाक स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेनाक स्पेस का एक बेनाक स्पेस इज मोर देन हिल्बर्ट स्पेस, इसका एक सब डोमेन है हिल्बर्ट स्पेस। इफ दिस इज अ बेनाक स्पेस, एक छोटा सा पार्ट है कि इस इज हिल्बर्ट स्पेस। और ऐसे कंप्लीट लीनियर वेक्टर स्पेस में हम उसके बाद हम एक मैट्रिक डिफाइन करते हैं जो एक्स ऑफ वाई कुछ इस फॉर्म का होगा, बेसिकली एक्स माइनस वाई। और इस मैट्रिक का ये प्रॉपर्टी होता है कि इसमें सारे सीक्वेंस जो है कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएंगे। दिस व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉन लीनियर वेक्टर स्पेस। अब ऐसे बेनाक स्पेस, ये जो बेनाक स्पेस है, नॉन लीनियर वेक्टर स्पेस 3 टाइप के हो सकते हैं रफली बताओ तो। वन इज़ द फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा जो ओरिजिन तुम्हारा हिल्बर्ट वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन अगर हम m कंसिडर करें इज़ लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है, तो उस केस में फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं। दूसरा होता है कि LP सीक्वेंस स्पेसेस, ठीक है, एंड और तीसरा होता है फंक्शन स्पेसेस। नाउ अभी हम LP स्पेसेस में हम ऐसे कुछ ऐसे देखेंगे कि इनफाइनाइट डायमेंशनल केस होते हैं। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बेसिकली LP स्पेस में हमारी क्वांटम मैकेनिक्स के लिए सिर्फ हमें L2 स्पेसेस ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, L2 सीक्वेंस स्पेसेस। और उसमें हमको देखेंगे कि ऐसे इनफाइनाइट सम होते हैं, ठीक है। और ये जो LP स्पेसेस है वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेसेस है, एक चीज़ है वेक्टर स्पेस, एंड इसका जो L2 स्पेस है वो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर मतलब इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को भले वो डिस्क्रीट फॉर्म में हो सकते हैं पर उनका समेशन जो है वो कन्वर्ज करेगा, कुछ ऐसा टाइप का है। एंड जो फंक्शन स्पेस का है वो कंटिन्यूस वेक्टर स्पेस को बेसिकली हम कुछ जो हम क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ ऐसे कुछ डिफाइंस करेंगे साई स्टार मॉड dx, वो चीज़ जो है वो फंक्शन स्पेस में बिलोंग करता है। पर और हम कुछ ऐसे इनफाइनाइट सम ऐसे माई मिस्टेक दिस विल बी स्मॉल एल, ठीक है, दिस आर LP स्पेसेस स्मॉल एल। तो ऐसे बहुत सारे हम ऐसे समेशंस डिफाइन करेंगे, C इन्फिनिटी होल स्क्वायर उसका हाफ, ये जो है L2 स्पेसेस के बिलोंग करेंगे। और ऐसे टर्म जो बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये वो सारे फंक्शन स्पेस में बिलोंग करेंगे, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस, ठीक है।
तो अभी ये हो गया एक ओवरव्यू। हम जब अभी तो हमने आपको बस ऊपर ऊपर से चीज़ें बता दी हैं। अब जब जहाँ पे जो चीज़ें लगेंगी मैं वो चीज़ उस टाइम बताता रहूँगा। और आप तो ये हमें बेसिक हमने बेसिकली लीनियर वेक्टर स्पेस का हमें बेसिक्स बता दिया। और अभी ये चीज़ है जो हमें थोड़ा और थोड़ा एडवांस चीज़ है, अगर ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे एक्स्ट्रा बताता रहूँगा। और ऐसे अलग अलग वीडियोस बनाता रहूँगा जिसको मैं और डिटेल में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अभी एक हम नेक्स्ट वीडियो में एक तो हम प्योर क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे। और ऊपर से हम इन चीज़ों को जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस स्पेसेस एंड फंक्शन स्पेस इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। ठीक है, हल्का फुल्का बात करके सीधा हम क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाएंगे और देखेंगे उस चीज़ को हम और चीज़ें से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बाय द वे आपको इन सब चीज़ों को और डिटेल में पढ़ना है तो मैं एक सोर्स बता मैं ओबियसली मैं कुछ इसको वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ। वरना ये चीज़ जो है ये सब चीज़ें फंक्शनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में आती है। फंक्शनल एनालिसिस जो बेसिकली एमएससी मैथ्स का जो एमएससी मैथ्स है, जो एमएससी में मैथ्स एमएससी के लोग हैं वो लोग वो पढ़ते हैं ये सब चीज़ें। इसके कुछ वैसे आप अगर मैथ में आपका कोई मैथ माइनर नहीं था तो आपको बहुत थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पर जो इनका मैथ को नॉलेज है उनको बता देते तो उनके लिए कुछ जैसे रियल एनालिसिस लेवल मेजर्स एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसको चीज़ों को समझने के लिए। तो इसलिए मैं फ़िलहाल इस चीज़ों को इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।